जी, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है जी क्लासेस। क्लास आप कैसे सी प्लस प्लस में क्रिएट करते हो। सबसे पहले हम एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं क्लास और ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट के हवाले से, जो कि ऑलरेडी हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। क्लास के बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि क्लास क्या होती है। क्लास आप डिज़ाइन करते हो फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। आप ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले क्या करते हो, आप क्लास को डिज़ाइन करते हो। ऊप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, ये प्रोग्रामिंग हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। जी, ऊप प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू डिज़ाइन क्लासेस फॉर क्रिएटिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। क्लास के अंदर आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हो, and all properties and functions of an object are specified in classes. क्लास के अंदर फिर आप जब डिज़ाइन करते हो, क्रिएट करते हो ऑब्जेक्ट को, तो उन ऑब्जेक्ट्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं और कुछ फंक्शंस होते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था विद रियल लाइफ डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू। कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, आप कोई भी एग्जांपल कोट कर सकते हैं। तो हर ऑब्जेक्ट को जब आप डिटेल में एक्सप्लोर करते हो तो आपको पता चलता है कि उसकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं और उसके फंक्शंस हैं। प्रॉपर्टीज़ और फंक्शंस को हमने अलग अलग डिफ्रेंशिएट भी किया था बिल्कुल स्टार्टिंग वाले लेक्चर्स में। जब मैंने आपको डिफाइन किया था कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्निक, कि जैसा कि इसके नाम से जाहिर है कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऊप जो है ये ऑब्जेक्ट पे बेस करती है। क्या है ये? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मीन्स ये ऑब्जेक्ट पे बेस करती है। Suppose you are the manager of the stock of a biscuit manufacturing department. You have to keep a record of the item code of a product, an item name, item price, item number of items available, discount on each item, and perform the function of calculating the total price of the item by calculating its discount based on its price. Here, the item details and functions to calculate the total price of the product are logically related. It would be a good practice to club them together under one single unit with the help of classes. Using classes not only could you group the data into a single unit, but also keep it secure with the help of access specifiers, so that other manufacturing departments such as chips and sweets would not be able to access the information of the biscuit manufacturing department. यानी कि आपको जितने मॉड्यूल्स चाहिए हैं आप उसके लिए अलग अलग से क्लास डिज़ाइन कर सकते हो, क्लास क्रिएट कर सकते हो। यानी कि अगर एक ही मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, उसके अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं और हर डिपार्टमेंट का जो टास्क है वो डिफरेंट है, तो हर डिपार्टमेंट के लिए आप अलग से क्लास क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, उस क्लास के अंदर आप उसकी उसी डिपार्टमेंट के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो और हर ऑब्जेक्ट को जो आप डिफाइन करोगे या जो आप डिज़ाइन करोगे उसकी अलग से प्रॉपर्टीज और फंक्शन होंगे। सिंपल सी एग्जांपल, जैसा कि आप स्टूडेंट्स हो तो आपसे रिलेटेड हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। इससे हट के लाइक जिस तरह आप स्टूडेंट हो और आपका हम जब क्लास क्रिएट करेंगे तो हम क्लास नेम रख लेते हैं जो सी एस थर्ड। आपका क्लास नेम यही है ना, सी एस थर्ड। तो सी एस थर्ड के अंदर आपके टोटल कितने, सपोज हम सपोज कर लेते हैं आपके 5 या 6 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, 5 या फिर 6 सब्जेक्ट्स। अब आपकी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं तो मेजॉरिटी क्लास का यही है ना कि भाई सपोज 5 सब्जेक्ट्स हैं, आप टोटल 5 सब्जेक्ट्स हैं, तो सभी स्टूडेंट्स जो है वो 5 सब्जेक्ट्स एक क्लास में जो है ये वाले जितने कोर्सेज हैं ये इस सेमेस्टर के लिए ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं ना, पहले से प्री डिफाइंड होते हैं।
तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको ये कोर्सेज पढ़ने हैं, सेकंड में आपको ये वाले पढ़ने हैं, थर्ड में ये वाले कोर्सेज पढ़ने हैं। तो एक क्लास के अंदर जितने भी कोर्सेज हैं आप उन कोर्सेज को अलग से उनके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करें, ठीक है। और इस तरह से आप इसके अलावा आप ये भी एग्जांपल कोड कर सकते हो। आप कोई भी क्लास नेम रखते हो, अब एक क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं माइनर चेंज के साथ वो एक एज ग्रुप के होंगे, ठीक है। अब हर ऑब्जेक्ट का जो नेम है मतलब के मीन्स हर स्टूडेंट का नेम डिफरेंट होगा। अगर किसी का थोड़ा बहुत मैच करता भी है तो इवन आपकी जो स्टूडेंट आईडी है वो सबसे डिफरेंट होगी। इस तरह ये सब क्या है, ये प्रॉपर्टीज है इंडिविजुअली हर ऑब्जेक्ट की। एक क्लास के अंदर आप जितने भी स्टूडेंट्स हो आप सब क्या हो, आप उस क्लास के ऑब्जेक्ट हो। जितने भी स्टूडेंट्स हैं एक क्लास के वो उस क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। अब हर ऑब्जेक्ट की जो है वो प्रॉपर्टीज क्या है वो डिफरेंट होंगी। मीन्स सबका नेम डिफरेंट है, सबकी एज लिटिल बिट डिफरेंट होगी, मतलब होगी तो एक रेंज में होगी। लाइक किसी का मंथ वाइज डिफरेंस होगा, किसी का वीक्स का या मे बी थोड़ा बहुत ईयर्स का डिफरेंस हो। मीन सबकी जो एज है वो वेरी करती है। आपका नेम, आप एज, आपका आईडी, ये सब क्या है, ये आपकी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। लेकिन आपकी फंक्शनैलिटी, आप जो कोर्सेज पढ़ रहे हो वो सब क्या है, वो आपकी फंक्शनैलिटी में आ जाएंगे। अब हर स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं हर सब्जेक्ट में वो डिफरेंट होंगे, वो एक दूसरे से वेरी करते होंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। Significance of class in C++. With the increase in demand from the information technology sector, a need was felt to design software that would be analogous to real-time entries. This need was fulfilled to a certain extent by structures in C, but structures were just halfway there. With the introduction of classes and objects in C++, this problem was completely resolved. A proper establishment to solve real-time problems came with classes. Here are some of the features of class that would help you acknowledge its significance. अच्छा जी, the first point देख लेते हैं. It helps you keep your data safe and secure from the outside world. आप इस तरह से जब क्लास क्रिएट करते हो उसके अंदर जो डाटा मेंबर्स हैं, उसके अंदर जो एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं और इसमें और जो डिफरेंट चीज़ें आप यूटिलाइज करोगे उनको हम फर्दर आगे एक्सप्लोर करेंगे. If we wish to grant access to certain data, it can be achieved with the help or access specifiers available in classes. क्लास में क्या किया जाता है, जब आप क्लास डिक्लेयर कर लेते हो, जब आप क्लास डिक्लेयर कर लेते हो तो उसमें एक्सेस स्पेसिफायर्स यूज किए जाते हैं. अब आपको कि जी एक्सेस स्पेसिफायर्स क्या होते हैं, ये कमांड होती हैं जिनके थ्रू आप अपने डाटा को प्राइवेट कर सकते हो या पब्लिक कर सकते हो या प्रोटेक्टेड कर सकते हो एक्सेस स्पेसिफायर्स के थ्रू. If we wish to grant access to certain data, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने certain data को access दें, it can be achieved with the help of access specifiers. उसके लिए आप access specifiers यूज करते हो, मतलब कि आप कीवर्ड या कोड यूज करते हो जो कि है प्राइवेट, पब्लिक या प्रोटेक्टेड, जो कि आगे जाके हम अभी यूज करेंगे प्रोग्राम में. Classes support the concept of inheritance that reduces code redundancy and make things easier for the programmer by allowing a derived class to directly inherit all the properties of the base class. इसमें इनहेरिटेंस की जो टेक्निक है वो यूज की जाती है. चलिए अब हम नेक्स्ट मूव कर रहे हैं सिंटैक्स ऑफ
class in C++. क्लास C++ में क्लास आप कैसे क्रिएट करते हो उसके सिंटैक्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है कि जी डेक्लेरेशन। डेक्लेरेशन क्या है? डेक्लेरेशन कि आपने क्लास को कैसे डिजाइन करना है, तो कैसे डिक्लेयर करना है, आप कैसे एक क्लास को लॉन्च करते हो। ठीक है। Declaration, there are basically 4 attributes that associate with the class declaration. There are as follows. Declaration process में class की जो declaration process है, उस declaration process में ये 4 steps involved हैं। जी, declaration process में ये 4 phases कह लें या steps कह लें या 4 attributes कह लें। ये 4 एट्रीब्यूट्स आप यूज करते हो क्लास को डिजाइन करते हुए, क्लास को डिक्लेयर करते हुए। सबसे पहले देखते हैं कि जी डाटा एलिमेंट। डाटा एलिमेंट क्या है, मेंबर फंक्शन क्या है, एक्सेस स्पेसिफायर जो कि अभी मैंने आपको बताया वो क्या है, और उसके बाद टैग नेम ऑफ द क्लास। Data elements are nothing but logically related variables declared under one roof, that is the class, to store values with the help of objects to perform various operations such as read, write, display, modify, or functions that require calculations or manipulation. डाटा एलिमेंट जैसा कि आपके नाम से इसके नाम से जाहिर है कि डाटा के लिए जो आप यूज करोगे उसके हवाले से बात की जा रही है कि डाटा एलिमेंट्स आर नथिंग बट लॉजिकली रिलेटेड वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड अंडर वन रूल। यानी कि डाटा एलिमेंट्स के अंदर आप क्या करते हो कि आप डिक्लेयर करते हो वेरिएबल को। मेंबर फंक्शंस क्या है? मेंबर फंक्शंस आर नथिंग बट सिंपली फंक्शंस दैट आर डिक्लेयर्ड इनसाइड अ क्लास। मेंबर फंक्शंस ये वो फंक्शंस हैं जो आप क्लास के अंदर क्रिएट करते हो। क्लास के अंदर आप जो फंक्शंस क्रिएट करोगे वो क्या है? दैट इज कॉल्ड मेंबर फंक्शंस. We use each to perform a set of operations that may be applied to objects of a particular class. अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं एक्सेस स्पेसिफायर्स क्या है। एक्सेस स्पेसिफायर्स help you define the mode in which the data elements and member functions of a class can be accessed outside the class. एक्सेस स्पेसिफायर्स में आप एक्सेस को डिफाइन करते हो कि आपने एक्सेस क्या करना है, पब्लिक करना है, प्राइवेट करना है या प्रोटेक्टेड करना है। दोबारा से मैं इसको रीड कर रही हूँ। एक्सेस स्पेसिफायर्स हेल्प यू define the mode in which data elements and member functions of a class can be accessed outside the class. जिसमें आप इस चीज को क्लियर करते हो कि आपने डाटा एलिमेंट एंड मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास उसको आपने आउटसाइड द क्लास एक्सेस देना है या नहीं देना, उस चीज को आप यहाँ पे डिफाइन करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी द टैग नेम ऑफ द क्लास। द टैग नेम ऑफ द क्लास स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट टू बी क्रिएटेड फॉर अ पर्टिकुलर क्लास। यहाँ पे आप क्या करते हो, आप क्लास नेम, जब आप क्लास क्रिएट करते हो तो आप अपनी मर्जी से क्लास नेम डिफाइन करते हो। The tag name of the class. The tag name of the class specifies the type of objects to be created. कि आप किस तरह के objects create करने जा रहे हो for a particular class. ये देखिए, ये आ गया है जी syntax of class. क्लास का syntax कुछ इस तरह से होता है। सबसे पहले आप क्लास का कीवर्ड यूज करते हो, ठीक है। क्लास आपने लिखनी होती है जस्ट ऐसे, जैसे आप इफ स्ट्रक्चर डिजाइन करते हो ना, तो इफ की स्टेटमेंट में आप पहले इफ लिखते हो फिर उसके बाद कंडीशन लगाते हो। इसी तरह जब आप लूप लगाते हो तो फॉर लूप में आप पहले फॉर का कीवर्ड लिखते हो, उसके बाद आप उसका इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हो। तो आप यहाँ पे क्लास जब आपने क्रिएट करनी है
तो सबसे पहले आप क्लास लिखते हो, क्लास के बाद यहाँ पे क्लास नेम, जो कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हो। यहाँ पे क्लास नेम, पहले आप क्लास लिखते हो, उसके बाद क्लास का नेम डिफाइन करते हो। क्लास नेम क्या है? ये आइडेंटिफायर होता है, मतलब इसके थ्रू आप आइडेंटिफाई करते हो। इट इज द नेम ऑफ द क्लास। ठीक है, द रूल्स फॉर क्लास नेम आर सेम एज द रूल्स फॉर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। बिल्कुल ऐसे जैसे आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, उसी तरह आप यहाँ पे क्लास का नेम जो है वो डिक्लेयर करते हो। अच्छा जी, फिर उसके बाद आप यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस में देख सकते हो, यहाँ पे प्राइवेट लिखा है, यहाँ पे प्रोटेक्टेड लिखा है, और यहाँ पे पब्लिक लिखा है। इसको हम वन बाय वन देखते हैं क्या है। प्राइवेट डेक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, डेक्लेरेशन ऑफ फंक्शन। जब आप प्राइवेट करते हो तो आप इस तरह से प्राइवेट का कीवर्ड यूज करते हो विद कॉलन, और फिर उसके बाद आप डिक्लेयर करते हो वेरिएबल्स और फंक्शन को। और अगर आपने प्रोटेक्टेड करना है तो फिर आप प्रोटेक्टेड लिख के कॉलम्स के साथ, उसके बाद फिर आप डिक्लेयर करते हो वेरिएबल्स एंड फंक्शंस। और अगर आपने पब्लिक करना है तो आप पब्लिक का कीवर्ड यूज करते हो विद कॉलम्स, और उसके बाद फिर आप डिक्लेयर करते हो वेरिएबल्स को या फिर वेरिएबल्स और फंक्शंस को। अच्छा जी, सिंटैक्स के बाद अब हम वन बाय वन देख लेते हैं इसको, हर कीवर्ड को। सबसे पहले जब हमने क्लास क्रिएट की, उसका सिंटैक्स मैंने आपको दिखाया कि क्लास, इट इज अ कीवर्ड दैट स्पेसिफाइड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ क्लास। क्लास पहले लिखते हो, जो कि इस चीज को आइडेंटिफाई करता है, बताता है कि अब हम क्लास क्रिएट करने जा रहे हैं, या ये जो हम फर्दर आगे काम कर रहे हैं ये एक क्लास है। ठीक है, तो क्लास का कीवर्ड आप यूज करते हो। उसके बाद क्लास नेम, इट इज द टैग नेम ऑफ द क्लास अकॉर्डिंग टू विच द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, कि किस तरह के आपने ऑब्जेक्ट्स इसके अंदर क्रिएट करने हैं, उस हवाले से उससे रिलेटेड आप क्लास का नाम जो है वो डिजाइन करते हैं। After all, a class is user-defined entity. User इसको define करता है. Therefore, it should be terminated with the help of a semicolon. इसको semicolon के साथ end किया जाता है. ठीक है? Body of the class. फिर उसके बाद body of the class जो है वो डिजाइन की जाती है. A class can contain any free access specified that is public, private, and protected. Let us look at what these specifiers do. अब हम वन बाय वन इनको देखते हैं आगे, कि प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक, ये तीनों क्या काम करते हैं या इनका क्या रोल है। हमने क्लास क्रिएट करनी है तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्लास लिखते हैं, उसके बाद क्लास नेम, और एंड करते हैं सेमीकोलन के साथ। उसके बाद फिर क्लास की बॉडी डिजाइन करते हैं। तो क्लास की जब बॉडी डिजाइन करते हैं तो उसके अंदर ये तीन एक्सेस स्पेसिफायर्स यूज किए जाते हैं, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। ये तीनों एक्सेस स्पेसिफायर्स जो है इनका क्या रोल है, इसको फर्दर एक्सप्लोर करते हैं। ये क्या है? प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक, ये एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं। प्राइवेट क्या करता है? It instructs the compiler that all the data members and member functions declared within the private mode should not be accessible outside the class. प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर्स जो हैं ये इस चीज को इंश्योर करते हैं कि डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन, डाटा मेंबर और जो मेंबर फंक्शंस हैं वो डिक्लेयर किए जाएंगे विद इन द प्राइवेट मोड, मीन्स कि उनको प्राइवेट रखा जाएगा, उनको आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं किया जा सकेगा। प्रोटेक्टेड में क्या होता है? वी शैल डील विद दिस कीवर्ड इन डिटेल इन द